एकदम दुबली हो गई थी. शी बिकेम लाइक अ स्केलेटन. शी यूज्ड टू से मुगल आजम सुपर डुपर हिट हुई है, मेरी परफॉर्मेंस को लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया है, मैं काम करूंगी, मैं वापस आऊंगी. हर वक्त कहती थी मुझे मरना नहीं है. वो जब गुजर गई थी तो उनकी आंखों के साइड से दोनों तरफ से आंसू निकल रहे थे. तो मैंने डॉक्टर से कहा और अब्बा से, मैंने कहा अब्बा जी मुझे लगता है ये गुजरी नहीं है, मरे हुए इंसान की आंख से आंसू नहीं आते. डॉक्टर सेड शी इज डेड. खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद को रुसवा न कीजिए. एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें देखने के बाद बड़े बड़े एक्टर्स अपने डायलॉग्स भूल जाते थे. एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके सिर्फ हंसने से सेट का माहौल पॉजिटिव हो जाया करता था. लेकिन क्या उन्हें मालूम था कि उनकी इसी हैप्पीनेस को ऐसी नजर लगेगी कि ना वो कभी हंस पाएंगी और ना ही कभी खुश रह पाएंगी. तो आइए आज हम बात करते हैं मधुबाला की इसी जर्नी के बारे में. मधुबाला की फिल्मी जर्नी जब स्टार्ट हुई जब वो सिर्फ 9 साल की थी, बसंत फिल्म से. लीड रोल उन्हें नील कमल में मिला जब वो 14 साल की थी. 1949 में महल और दुलारी ने उनको स्टार बना दिया. 1951 में जब वो बादल मूवी में काम कर रही थी तो उस फिल्म में एज एन एक्टर काम कर रहे प्रेमनाथ, जो कि उस वक्त एक राइजिंग स्टार थे, और मधुबाला का करियर भी पीक पर था. दोनों के बीच लव एंगल स्टार्ट हो गया था. लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने के दौरान ही खत्म हो गया क्योंकि प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया. इसी दौरान 1951 में फिल्म तराना की शूटिंग शुरू हुई और यहाँ से शुरू हुई वो लव स्टोरी जिसने मधुबाला के दिल में डीप इम्पैक्ट छोड़ दिया. दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी फेरी टेल जैसी थी. सैया, सुना तुमने? ठहरो. सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? वो क्या? दोनों ने काफी फिल्म्स में साथ में काम किया, जिससे तराना, संगदिल, अमर और मुगले आजम. लेकिन 1957 में फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका ये रिलेशन काफी हद तक खत्म हो गया था. मधुबाला के फादर उन्हें आउटडोर शूटिंग के लिए उस लोकेशन पर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने के लिए मना किया. अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, मधुबाला की बहन ने ये रिवील किया कि वो दिलीप साहब से बार बार रोते हुए कहती थी कि सिर्फ एक बार आप मेरे फादर से सॉरी बोल दो, नहीं तो कि देखो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. और दिलीप साहब का जवाब होता था, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो. वो बस नहीं चाहती थी कि लोग ये समझें कि दिलीप साहब ने उन्हें उनके फादर से अलग कर दिया, या फिर ये कि उन्होंने दिलीप साहब के लिए अपने फादर को छोड़ दिया. दिलीप कुमार से टूटे रिश्ते के बाद शायद थोड़ा इमोशनली वीक होकर मधुबाला किशोर कुमार के करीब आ गई, एंड किशोर कुमार वाज आल्सो डीपली लव इन विद हर. देन सडनली 1960 में किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज किया जब वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाने वाली थी, और दोनों शादी करके लंदन चले गए. जैसे ही डॉक्टर्स ने ये क्लियर किया कि मधुबाला 2 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी, देन अकॉर्डिंग टू टाइम्स एंटरटेनमेंट, मधुबाला की सिस्टर मधुर ने रिवील किया कि किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए कार्टर रोड पर एक घर खरीदा, उन्हें सिर्फ एक नर्स और ड्राइवर के साथ वहाँ छोड़ दिया. उनसे मिलने के लिए भी बहुत कम आते थे और मधुबाला की फोन कॉल्स को भी इग्नोर करते थे. सो बेसिकली ही वाज नॉट अ सपोर्टिव हस्बैंड. पीपल ऑलवेज रिमेंबर मधुबाला फॉर हर ब्यूटीफुल फेस, बट ऑनेस्टली उनकी लाइफ रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स एंड इलनेस से बिल्कुल ही चेंज हो गई थी. फिर भी उन्होंने हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखी. जिस वक्त उन्हें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त वो अकेली थी. चेहरा सबको परफेक्ट लगता था, वही इलनेस की वजह से धीरे धीरे फेड हो गया और सिर्फ 36 की एज में वो चली गई. आई जस्ट वांट टू से, खूबसूरती पर सिर्फ नजर नहीं लगती, कभी कभी जिंदगी भी लग जाती. परफेक्ट लगने का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं होती.